गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। जब हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x इंटू dx, इस रूप का हमें समाकलन कैसे करना है, चलिए उसको देखते हैं। तो इसका कार्यविधि मतलब वर्किंग रूल दिया गया है कि जब ये क्या है आपको दिया गया है वो अंश और हर के रूप में है, और अंश कैसा है साइन और कॉस के फॉर्म में दिया गया है, और हर कैसा है वो भी साइन और कॉस के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल होता है, उसमें पहला पॉइंट है कि अंश बराबर a इंटू डी बाई डी एक्स इंटू हर, मतलब हर का गुणांक, ठीक है, हर का जो अवकलन होगा उसका गुणांक a का होगा और प्लस b इंटू हर इक्वल क्या होगा अंश। कहने का मतलब क्या है, जो हर है उसका अवकलन करेंगे और उसका a के साथ गुणा करेंगे प्लस b का हर के साथ गुणा करेंगे, वो होती है अंश की वैल्यू। ठीक है, फिर दूसरा दिया गया है दोनों पक्षों से साइन और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना करके हम a और b का मान ज्ञात करेंगे, और तीसरा है कि a और b का मान रखकर प्रामाणिक सूत्र की सहायता से हम समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 3 पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तीन स्टेप आप यूज़ करके इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखेंगे प्रश्नावली 18.13 का क्वेश्चन। ठीक है, 18.13 का दूसरा नंबर का प्रश्न है हमारे पास। क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 दी गई है, b की वैल्यू 3 दी गई है, और c की वैल्यू भी 3 और d की वैल्यू 4। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो आपने अभी देखा वर्किंग रूल, हमने देखा अभी, है ना, तो उस वर्किंग रूल से हम चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा क्या था, पहला पॉइंट था कि अंश बराबर a इंटू हर का अवकलन प्लस b इंटू हर। ठीक है, तो अंश क्या है यहाँ पे 2 sin x प्लस 3 cos x, इसके इक्वल में अपन लोग लिख सकते हैं a इंटू हर का अवकलन डी बाई डी एक्स इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, प्लस b इंटू हर क्या है यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा a इंटू इसका अवकलन करेंगे तो sin x का क्या होगा 3 sin x का 3 cos x हो जाएगा, प्लस तो 4 cos x का हो जाएगा 4 cos x का माइनस sin x होगा। ठीक है, प्लस b इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे देखिए b इंटू, हाँ इसका तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो ये अपन लोग ध्यान देते हैं b इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस इधर साइड लेफ्ट साइड का भी देख लेते हैं, क्या था 2 sin x प्लस 3 cos x। ठीक है, 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू a इंटू 3 cos x प्लस b, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आपका माइनस हो जाएगा। चलिए इसको एक स्टेप और अपन लोग लिख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस b इंटू 3 sin x
प्लस 4 cos x, ठीक है। और इधर साइड हो जाएगा आपका 2 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, साइन x का गुणांक और साइन cos x के गुणांक, ठीक है। साइन और cos के मल्टीपल का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे साइन x व cos x के गुणांकों की तुलना करने पर, के गुणांकों की तुलना, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करने पर। चलिए तुलना करेंगे, साइन एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, क्या है, साइन एक्स का मल्टीपल 2 है, 2 ले लेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा इधर, -4a प्लस 3b, ठीक है। चलिए करेंगे -4a प्लस 3b, हो गया एक। अब cos x के गुणांक की तुलना करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका 3 है और राइट साइड में क्या है, तो 3a प्लस 4b, ठीक है। तो ये आपका साइन एक्स और cos x के गुणांकों की तुलना हो गई। अब ये देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा साइन एक्स और cos x का कोफिशिएंट मिला उसको हम क्या करेंगे, साइन एक्स का जो कोफिशिएंट मिला साइन एक्स की गुणांकों की तुलना करने पर हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला, और इसी तरीके से हम मान लेंगे कि cos x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो उसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 इक्वेशन और मिल गए, साइन एक्स का गुणांक और cos x के गुणांक की तुलना किएंगे तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में क्या कर लेंगे, 3 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 4 का गुणा कर देंगे और दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में 3 का गुणा व 2 में 4 का गुणा करके जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। चलिए देखें क्या आ जाएगा, इस समीकरण 1 में 3 का गुणा मतलब 3 दूनी 6 इक्वल टू -12a प्लस 9b, 2 में 4 का गुणा, 4 तिया 12 बराबर क्या आ जाएगा, ये जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो +12a प्लस 4 चौक 16b, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, अपने को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12 6 18 इक्वल टू 16 9 25, तो 25a, ठीक है। तो इस तरीके से अपन लोग a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, सॉरी ये b है ना, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगी b बराबर 18/25, ठीक है। ये हमें मिल गया b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन पहला या दूसरा में रख के हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए b का मान हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं, तो यहाँ से आप लोग लिख लीजिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए 1 में रखेंगे तो क्या है, 2 बराबर -4a प्लस 3b, b की जगह में 18/25, ठीक है। अब 2 इसको इधर लाएंगे तो -18/25, ठीक है। ये हो जाएगा 18 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। 18 में 3 का गुणा मतलब 18 3 क्या होता है, 54 होता है, ठीक है, बटे 25, और क्या है इधर -4a, हो गया इतना। अब चलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन लोग, क्या आ जाएगा 25, 25 दूने 50 -54
और इसको ले आएंगे इधर तो ये हो जाएगा -4 इक्वल टू a। चलिए इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी अंश और हर के रूप में लिखेंगे तो -4/1 हो जाएगा। और इसको 54 में 50 घटाएंगे या कह सकते हैं 50 में 54 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा। ठीक है, -4 सॉरी -4 कितना है ये आपका 25। ठीक है, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं अपन लोग। चलिए एक बार फिर लिख देती हूँ, -4/25 गुणा 1/-4 इक्वल टू क्या आ गया, a का मान आ गया। तो -4 कटेगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/25। ठीक है, तो इसको इधर लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/25। ठीक है, तो ये हो गया आपका a का मान। इस तरीके से a का मान मिल गया 1/25 और b का मान मिल गया 18/25। चलिए इसको हमने जो इक्वेशन नंबर a माना था उसमें इस वैल्यू को पुट करते हैं और उसका प्रमाणिक फार्मूले की सहायता से या थ्योरम की सहायता से, प्रमेय की सहायता से हम उसका सॉल्यूशन, उस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखेंगे क्या था हमारा इक्वेशन नंबर a, उसको एक बार पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 3, चलिए देखेंगे ये हमारा इक्वेशन नंबर a है। अब इस इक्वेशन नंबर a में हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिला हमें, a की वैल्यू 1/25। ठीक है, 3 cos x -4 sin x और प्लस b के जगह में 18/25 18/25, ये हो जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, ये किसके जगह मिला है, अंश, मतलब 2 sin x प्लस 3 cos x। अब इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx, इसके इक्वल में अपन लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर अंश जो है उसकी वैल्यू हम इतना पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे 1/25 3 cos x -4 sin x। ठीक है, प्लस 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x हो गया, अपॉन ब्रैकेट ओवर कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अपॉन क्या है 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, इतना। अब देखिए ये जो अंश और हर की वैल्यू आपके पास दी गई है उसमें हम क्या करेंगे, अंश में 2 पॉइंट आपका दिया गया है, 2 टर्म्स दिए गए हैं तो उसको हम अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखेंगे ये dx है ना यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगी, इसको हम क्या लिख सकेंगे, देखिए इसको लिख सकेंगे 1/25 इंटू 3 cos x -4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। ठीक है, ये किसके इक्वल में मिला है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। इसके इक्वल में हमें इतना मिल गया। अब या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली बना सकते हैं या फिर I1 I2 मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेती हूँ I1
और किसका मल्टीपल है I1, 1/25 का, और प्लस 18/25 18/25 का मल्टीपल I2। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट है आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन, उसमें 1/25 को कॉमन निकाला, मतलब 1/25 को इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया और उसको I1 मान लिया। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या कर लिया, 18/25 को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल के उसको I2 का नाम दे दिया। जहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जहाँ I1 बराबर 3 cos x माइनस 4 sin x, ठीक है, अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx। I2 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। ठीक है, इसको मैंने I2 मान लिया। किसके इक्वल में आया है ये, इसको भी लिख लेंगे एक बार फिर से। इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल 1/25 ये। ठीक है, इसको ले लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। चलिए I1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए नीचे वाला जो हर है उसको हम t मानेंगे, तो ऊपर में उसके क्या दिया गया है, डिफरेंशिएट पॉइंट दी गई है। ठीक है, तो वो dt की वैल्यू हो जाएगी। मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए माना 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू t। तब इसका अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, 3 cos x माइनस 4 sin x, ये क्या हो गया, इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है, इतना। तो यहाँ पे अंश में जो दिया गया है उसके जगह में हम dt रख सकते हैं, और हर में जो दी गई है वैल्यू उसको t मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, I1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो ये क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, मतलब log मॉड्यूलस ऑफ t। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हमें मिल गई, I1 की वैल्यू log मॉड्यूलस ऑफ t। ठीक है, अब I2 की वैल्यू निकालें, और मॉड्यूलस ऑफ t, इसको और हम t को जो वैल्यू हम t माने हैं उसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू मिल गई, I1 इक्वल टू मिल गया log मॉड्यूलस ऑफ t। t के जगह में हम क्या माने हैं, देखेंगे एक बार फिर। t के जगह में हमने माना है 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, चलिए रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, और प्लस क्या कर लेंगे, C1 कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है तो यहाँ पे भी मैं नहीं कर पाई हूँ, यहाँ पे आप करेंगे प्लस C1, यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, ये तो आपको I1 की वैल्यू मिल गई, अब I2 की वैल्यू निकालेंगे। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए हम I2 बराबर क्या माने हैं उसको देखेंगे। I2 बराबर क्या माने हैं, 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x, ये हो गया dx। देखिए यही है आपके पास I2 बराबर 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x। देखिए अंश और हर दोनों ऊपर नीचे सेम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बस बचेगा dx। इसका हम समाकलन करेंगे तो x प्लस C2 आ जाएगा, ये आपका हो गया I2 की वैल्यू। ठीक है, अब I2 और I1 की वैल्यू आपके पास मिल गई, तो आप I की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ I1 व I2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। चलिए समीकरण 3 में I1 I2 का मान रखेंगे तो क्या है आपका समीकरण 3, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 cos x माइनस 4 sin x इंटू डी एक्स बराबर क्या मिल गया, I1 की वैल्यू हमें मिल गई, I1 किसका मल्टीपल है, 1/25 लिख लेंगे, log मॉड्यूलस ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस, ठीक है, C1 और प्लस B की वैल्यू I2 का मल्टीपल क्या है, 18/25 इंटू एक्स कर लेंगे प्लस C2, ठीक है। अब इस C1 और C2 के जगह में हम C वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो चलिए इसको लिख सकते हैं 1/25 लॉग मॉड ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 18/25 x प्लस C, जहाँ आप लिख सकते हैं C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या है, C, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन आपका क्या मिल जाएगा, किसका है, 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 cos x माइनस 4 sin x इंटू यहाँ पे dx भी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसा आपका क्वेश्चन दिया रहेगा इसके हिसाब से आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन दिया गया है, आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं बनेगा फिर पूछेंगे, ठीक है। धन्यवाद।